तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बीकेसी पर। तो आप लोगों का जैसे बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि भैया चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर पे वीडियो लाइए, तो हम लोग आज चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर पे वीडियो लेकर आ गए हैं। और साथ ही में आपको बताएंगे कि चॉइस फिलिंग का बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर कौन सा है और उसका एल्गोरिदम कैसे काम कर सकता है। इस वीडियो का जो मेनली कंटेंट रहेगा वो जो है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलॉटमेंट प्रोसेस का कोर लॉजिक क्या है, उस पर बेस्ड रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन सबसे फास्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और साथ ही में अगर आपको उससे भी ज़्यादा फास्ट अगर चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिले तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और साथ ही में इंस्टा पे आप पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग आपको बताते हैं कि चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो कैसे काम करता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो है कैंडिडेट का रैंक देखा जाता है। उसके बाद वो जो चॉइस फिल करता है उसको टॉप से बॉटम देखा जाता है कि सबसे पहले वो क्या डाला है, फिर उसके बाद क्या डाला है, फिर उसके बाद क्या डाला है। ऐसे करते करते वो उस जगह पे आकर रुकता है जब उसका जो रैंक है वो उसका जो उस ब्रांच का जो कट ऑफ है उस कॉलेज का, वहाँ पे जाके उसका रुकता है। और साथ ही में कंप्यूटर उसको चेक करता है कि उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है, फिर वो कौन सा कैटेगरी से है, और अगर वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको फिर सीट अलॉट हो जाता है और फिर एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो चलिए ये जो चीज़ है वो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं दो बच्चा है, एक ए है एक बी है। ए का रैंक जो है वो 1200 है और बी का रैंक जो है वो 1205 है, और दोनों का रैंक जो है वो बहुत ही करीब है, और दोनों मान लेते हैं हम लोग कि दोनों को बीआईटी सिंदरी में मैकेनिकल मिलने का चांसेस है। तो ए जो है वो चॉइस फिलिंग कुछ इस तरह करता है कि वो चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस रखता है वो सबसे पहले रखता है बीआईटी सिंदरी का सीएससी, उसके बाद बीआईटी सिंदरी का आईटी, फिर बीआईटी सिंदरी का डबल, फिर बीआईटी सिंदरी का मैकेनिकल, फिर बीआईटी सिंदरी का माइनिंग। और रैंक बी जो है वो बच्चा रखता है बीआईटी सिंदरी का एमई मैकेनिकल और बीआईटी सिंदरी का सीएससी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रैंक ए वाला बच्चा जो बीआईटी सिंदरी का मैकेनिकल को काफ़ी नीचे रखा है, और रैंक बी का जो बच्चा है वो बीआईटी सिंदरी का मैकेनिकल को ऊपर रखा है। तो इससे खासा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीआईटी सिंदरी का मैकेनिकल ये पहले रख दिया है तो इसका रैंक ज़्यादा है फिर भी इसको पहले सीट मिल जाएगा और एक को बाद में सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि वो टॉप से बॉटम चेक करता है। वो सबसे पहले चेक करेगा कि बीआईटी सिंदरी का 1200 पे क्या बीआईटी सिंदरी का सीएससी 1200 पे मिलने का चांस उसको है तो उसको अलॉट करेगा। अगर नहीं चांस है तो फिर उसका नीचे जो डाला है उस पे लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आईटी भी उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर बीआईटी सिंदरी का डबल ई चेक करेगा। फिर डबल ई अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो फिर मैकेनिकल चेक करेगा कि 1200 में उसको मैकेनिकल मिलने का चांस है या नहीं। अगर मिलने का चांस होगा तो उसको 1200 में मैकेनिकल अलॉट हो जाएगा। और इसी तरह सेम बीआईटी सिंदरी का वो मैकेनिकल रखा हुआ है, अगर उसको मिलने का चांस होगा 1205 पे तो उसको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए वाला को पहले बी वाला को पहले मिलेगा और ए वाला को बाद में मिलेगा, पहले ए वाला को ही अलॉट होगा, क्योंकि ए वाला का जो है उसका रैंक बी वाले से कम है। अगर बाई चांस अगर सीट फुल हो जाता है मैकेनिकल का तो हो सकता है कि उसको मैकेनिकल अगर 1200 लास्ट सीट रहे तो लास्ट सीट ही अगर ए को अलॉट हो रहा है और उसके बाद इसका रैंक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1205 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको मैकेनिकल के जगह पे इसको सिविल मिल जाए, क्योंकि इसका जो सीट है वो फुल हो चुका है। उसके बाद जो इसका प्रेफरेंस ऑर्डर है ये सिविल का, तो सिविल रखा है तो उसको सिविल मिलेगा। इस तरीके से जो है वो काम करता है। तो आप लोग आपको शॉर्ट में आपको रफ तरीके से बताते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोग मान के चलते हैं कि जैसे कि आपका कुछ रैंक आया है, आपका रैंक मान लेते हैं हम लोग कि 500 के आसपास है। आप लोगों ने ऐसा प्रेफरेंस डाला बीआईटी सिंदरी का, सबसे पहले आप लोग सॉफ्ट ब्रांचेस रखें, फिर अपने कोर ब्रांचेस रखें, और फिर जो लोअर ब्रांचेस है वो रखा, फिर जीईसी का सीएससी रखा। तो अगर आप लोगों का क्राइटेरिया 1 बाय 1 ऊपर से चेक होते हुए आएगा, सॉफ्ट ब्रांचेस फिर कोर ब्रांचेस, फिर उसके बाद इस तरीके से अगर आप सॉफ्ट ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है तो आपको सॉफ्ट ब्रांचेस मिलेगा, और अगर आप लोग कोर ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है तो कोर मिलेगा, या तो फिर अगर इन दोनों से आप एलिजिबल नहीं है तो फिर उससे नीचे आते हुए आपको लोअर ब्रांचेस पे भी जा सकता है, अगर आपका कट ऑफ रेंज अगर उस रेंज पे नहीं लाई करता है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का जो है वो एल्गोरिदम काम करता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अगर इस तरीके से आप लोग चॉइस फिल कर, तो और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।